हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिरिडीन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने फ्यूरेन, थायोफीन और पिरोल का उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोगों ने उनका प्रॉपर्टी डिस्कस किया, उनका डायपोल डिस्कस किया, उनका रेजोनेंस एनर्जी डिस्कस किया, उनका रिएक्टिविटी, उनका स्टेबलाइजेशन एनर्जी और उनका एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्कस किया। उसी तरह हम लोग आज पिरिडीन के बारे में भी हम लोग क्या देखेंगे, पिरिडीन का भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे पिरिडीन का देखेंगे, पिरिडीन का स्ट्रक्चर क्या है, ये हम लोग पिरिडीन ऐसे होता है 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक। ये हमारा 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिरिडीन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग पिरिडीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन होता है, हर एक जो कार्बन यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन है, तो सब कार्बन क्या होते हैं, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, हर एक कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, इसी तरह ये नाइट्रोजन यहाँ पे है, इसमें भी क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। ठीक है, अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका मतलब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे, एक s और 2p, तो 3 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, अब 3 ऑर्बिटल होंगे मींस अगर यहाँ पे देखेंगे, एक ऑर्बिटल जो एक कार्बन का sp2 है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड, इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो हो गए 3 ऑर्बिटल। इसी तरह यहाँ पे ये कार्बन, सिमिलरली ये कार्बन, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इस कार्बन के साथ कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो हमारा क्या बनता है, तब हमारा इन्वॉल्व होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, हम लोग जब पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, पाई बॉन्ड हमारा बनता है अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से। ठीक है, जो इसका मतलब हर एक कार्बन पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, यहाँ कार्बन भी है अनहाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर भी हर एक कार्बन पे हमारा क्या अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, और नाइट्रोजन पे भी हमारा एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये कार्बन हमारा sp2 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 मींस इस एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा, एक कार्बन इसी कार्बन का sp2 इस कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा और इसी कार्बन का sp2 किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ यहाँ से ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इस तरह इस कार्बन का हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, हमारा सिग्मा बॉन्ड बन गया यहाँ पे। इस तरह इस कार्बन का इस नाइट्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, इस नाइट्रोजन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, तो इसी तरह और एक इसका ऑर्बिटल हो गया, तो वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ करेगा, तो हाइड्रोजन और इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड बन गया। इस तरह नाइट्रोजन का एक ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा और एक नाइट्रोजन का दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, एक यहाँ पे हमारा और इसका एक हाइड्रोजन के साथ करेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ करेगा और इसकी तरह दूसरा कार्बन के साथ करेगा। तो सिमिलरली हर एक कार्बन में सिमिलर सिचुएशन होगा। ठीक है, एक ऑर्बिटल दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा और एक दूसरे के साथ, और यहाँ से ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो हर जगह हमारा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर हर जगह हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए। लेकिन कार्बन का हमारा क्या होता है वैलेंसी, कार्बन में 4 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली, उसमें एक कितना रहता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन भी देखेंगे, नाइट्रोजन पे भी जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो किसमें होता है, वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, ये भी sp2, ये सब sp2 है। और इस पे जो अब क्या है, अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, वो हमारा क्या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा। तो उसको, इसका मतलब सबसे पहले इसने क्या बनाया, सिग्मा बॉन्डिंग किया। जब सिग्मा बॉन्डिंग किया उसके बाद अगर हम लोग इसको अब ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ये हमारा पिरिडीन है, तो सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन, ये इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये सिग्मा बॉन्ड बना, इस साइड में यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड, हर जगह सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक कार्बन पे क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल। उसमें क्या होता है, हर कार्बन पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है हमारा। इसी तरह नाइट्रोजन पे भी एक तो ऑलरेडी यहाँ पे लोन पेयर था, जो लोन पेयर यहाँ पे किसमें है, वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 है, और एक लोन पेयर, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं आपस में, आपस में साइड में ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारा पाई बॉन्ड बन जाता है। इसका मतलब ये ऑर्बिटल इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसका पी अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो बन गया एक पाई बॉन्ड। इसका मतलब जो हम लोग ऐसे लिखते हैं पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन यहाँ पे
तो जो ये पाई बॉन्ड बन गया। इस तरह ये कार्बन इस कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा तो हमारा यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब ये वाला एक कार्बन एक नाइट्रोजन के साथ करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, और एक पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग डिफरेंट रिजल्ट स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड सॉरी ये फ्री रेडिकल कभी इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, तब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। कभी जब इसके साथ बन तो ये वाला इसके साथ बनाएगा, इसको इसके साथ तोड़ेगा तो इसके साथ बनाएगा, तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना सकते हैं यहाँ पे डबल। तो इसका मतलब हम लोग डिफरेंट रिजल्ट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कि ये होता है कि प्रोबेबिलिटी कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके साथ ओवरलैप कर सकता है, सारे ओवरलैप कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, किसका, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग देखेंगे इसका रेजोनेंस, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब हम लोग को क्या पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेटेरोसाइक्लिक और ये एरोमेटिक भी है। अब एरोमेटिक कैसे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एरोमेटिक कैसे है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ले लूंगा यहाँ पे, तो एरोमेटिसिटी के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होता है, साइक्लिक होना चाहिए मॉलिक्यूल। एरोमेटिसिटी तो पहले डिस्कस किया है, तो अगर हम लोग रिमाइंड करेंगे तो एरोमेटिसिटी क्या है, प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, मींस हर एक कार्बन हमारा और जो भी एटम होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए। इसी का मतलब प्लेनर ज्योमेट्री होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए, वहां पे कंजुगेशन होना चाहिए, मींस अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए वहां पे, और क्या होना चाहिए, और हक्स रूल फॉलो होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड मींस अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, साइक्लिक है, प्लेनर है। प्लेनर मींस हर एक कार्बन हमारा sp2 है और नाइट्रोजन भी यहाँ पे sp2 है, ये भी हमारा sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ठीक, इसका मतलब प्लेनर है। अब हम लोग को देखना है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, एक लोन पेयर हम लोग ने देखा, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट, तो हम लोग का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको हकुलस फार्मूला बोलते हैं, हकुलस रूल बोलते हैं। और अगर n का वैल्यू हम लोग 0 देंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर n का वैल्यू 1 देंगे तब हमारे कितना आता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्या आते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे बोलने का मकसद है कि जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है किसमें, मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बनाने में, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास अगर हम लोग ये दो काउंट करेंगे तब कितने आ जाएंगे, 2 4 6, और अगर हम लोग नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब आएंगे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, तब तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है किसमें, जो रेजोनेंस में इसको स्टेबलाइज करने में, ठीक है, इसको एरोमेटिक कैरेक्टर दिलाने में। इसका मतलब हम लोग का नाइट्रोजन है वो लोकलाइज्ड है, हम लोग नाइट्रोजन जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है रेजोनेंस में, ठीक है। इसका मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने पाई बॉन्ड यहाँ पे, 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो इन्वॉल्व हो रहे, तो उसकी वजह से यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होता है, एरोमेटिक होता है, ठीक है। एरोमेटिक हम लोगों को कैसे पता, वो ऑलरेडी मैंने बोला है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन दिखाते हैं टिपिकल, और इनमें अगर एडिशन रिएक्शन करेंगे तो ये उसमें होगा नहीं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और भी हम लोग अगर हम लोग इन प्रोटॉन को NMR देखेंगे तो इन किसके रीजन में आएगा, एरोमेटिक रीजन में आएगा, अबो 6 अबो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो उससे भी हम लोग को पता चलता है ये मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका डिफरेंट रेजोनेंस स्टेट लिखेंगे pyridine मॉलिक्यूल का, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा pyridine मॉलिक्यूल है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। तो क्या होता है, सिंस नाइट्रोजन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन को देखेंगे यहाँ पे क्या बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने किस में देखा था, पिरोल में देखा था। पिरोल में क्या था डिफरेंस, पिरोल में ऑलरेडी यहाँ पे ओनली 4 इलेक्ट्रॉन थे, और इसका मतलब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व होता था, तभी मॉलिक्यूल क्या बन जाता था, एरोमेटिक बन जाता है। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हो रहे हैं, लेकिन pyridine में उल्टा हो रहा है, क्योंकि pyridine में ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है हमारे पास है, और एक्स्ट्रा नीचे ही, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे चला जाता था टुवर्ड्स रिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, टुवर्ड्स नाइट्रोजन हो रहा है, ठीक है। किसमें, 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक में जो हमारा pyridine है, ठीक है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर आप लोग बोलो यहाँ पे तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब यहाँ से बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 इफेक्ट, एक तो हमारा इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, और इंडक्ट इफेक्ट यहाँ तो एक माइनस इफेक्ट हो रहा है और प्लस एम इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोगों को पता है कि प्लस एम इफेक्ट ऑलवेज जीतता है, तो इसी की वजह से मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे चांस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, यहाँ तो इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है रेजोनेंस में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। अब आगे जाएंगे यहाँ पे, अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, अब ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया अभी। अब फिर से हम लोग ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारा, ठीक है। इसका मतलब अगर जब पॉजिटिव चार्ज है तब यहाँ पे क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकता है, ऑल्दो ये एरोमेटिक है और इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन दिखा रहे हैं, तो सिंस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन भी दिखाएंगे, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे कैसे।
तो जब डिफरेंट रिजल्ट स्ट्रक्चर बना उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं जो हमारे डिफरेंट रिजल्ट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर हम लोग का टिपिकल हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना होता है, अगर हम लोग देखेंगे टिपिकल कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है हमारा, वो होता है 1.39, ठीक है। इस तरह कार्बन नाइट्रोजन जो हमारा यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सॉरी 1.54 होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जो हमारा कार्बन नॉर्मल कार्बन CH3 और CH3 के बीच में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंगे थे वो कितना था 1.54। इस तरह अगर हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का देखेंगे इथिलीन मॉलिक्यूल में, ठीक है, वहां पे क्या होता है 1.38 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं pyridine में, किसमें pyridine में अगर हम लोग कार्बन कार्बन बॉन्ड देखेंगे तो सिंस तो यहाँ पे क्या दिख रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब तो रीजंस हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना होगा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना आता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। 1.3 मीन्स 1.5 से कम और 1.3 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो डबल बॉन्ड हम लोग करेक्टर कैसे एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेस ऑफ जो हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है। और इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता है, ये वाला, क्योंकि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है हम लोग को पता है। इस तरह अगर हम लोग कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का देखेंगे, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस होता है 1.47 एंगस्ट्रॉम और कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड का डिस्टेंस होता है 1.28। लेकिन जब हम लोग pyridine में देखेंगे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, जो ये वाला कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, ये वाला कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, इसका करेक्टर आता है, इसका आता है 1.37। कितना आता है 1.37 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब इससे कम है और इससे ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड लेंथ आता है, उसी को हम लोग उसी के बेस पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यहाँ तक क्लियर है। और इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना होता है, इसका रेजोनेंस एनर्जी होता है 21 किलो कैलोरीज पर मोल, सिमिलर टू पिरोल का हम लोग ने देखा था। सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे कम होता है फ्यूरेन का, उसके बाद पिरोल का होता है, पिरोल और pyridine का हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल होता है pyridine का, उसके बाद हमारा किसका होता है थायोफीन का, उसके बाद हमारा बेंजीन होता है। तो पिरोल और pyridine का रेजोनेंस एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। सबसे लीस्ट रेजोनेंस एनर्जी किसका होता है, हमारा फ्यूरेन का होता है, जो हम लोग सबसे बोलते हैं ज्यादा रिएक्टिव होता है फिर। तो क्योंकि वहां पे क्या होता है, इसीलिए वहां पे डीजल्टरेशन होता है, किसमें फ्यूरेन में। पिरोल में क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्यूरेन में कम होता है। इसका मतलब वहां पे पूरा एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आता है, पार्शियल एरोमेटिक कैरेक्टर, उसके वजह से वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, मतलब वहां पे 4+2 एडिशन हो सकता है, डीसल्टरेशन हो सकता है, क्योंकि वहां पे डाइईन टाइप का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बन जाता है, पूरा कंजुगेटेड नहीं होता, पूरा रिजोनेटिक फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे इसका डायपोल मोमेंट, अगर आप लोगों ने डिफरेंट स्ट्रक्चर देखा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर इसका हम लोग डायपोल मोमेंट देखेंगे, नाइट्रोजन, अगर हम लोग जो डिफरेंट स्ट्रक्चर देखा, नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे रिंग पे क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है रिंग पे चार्ज। तो हम लोग डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कर रहे हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, पिरोल के साथ, यहाँ पे पॉजिटिव आता था, यहाँ पे नेगेटिव आता था, यहाँ पे फ्रॉम नाइट्रोजन टुवर्ड्स रिंग, यहाँ पे क्या उल्टा है, फ्रॉम रिंग टुवर्ड्स नाइट्रोजन। इसका डायपोल मोमेंट, तो इसका डायपोल मोमेंट होता है अराउंड 2.27 डिबे, ठीक है, 2.2 से। इसी तरह अगर हम लोग इसका रिड्यूस्ड फॉर्म लेंगे, अगर इसका ये हमारा पिरोल हो गया, अगर हम लोग इसका रिड्यूस्ड फॉर्म लेंगे किसका, pyridine का, तो pyridine का डायरेक्शन कहां से होता है, डायपोल मोमेंट का फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसका डायपोल मोमेंट का वो होता है 2.26 डिबे, ठीक है। इस तरह अगर हम लोग इसका रिड्यूस्ड फॉर्म लेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, पिरोलिडीन बोलते हैं, जैसे पाइपिरिडीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पाइपिरिडीन। तो उसका डायरेक्शन भी सेम होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि कार्बन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हमारा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है CN बॉन्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स नाइट्रोजन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे फ्रॉम, तो दोनों का यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो इसके यहाँ पे डायपोल मोमेंट कितना होता है, इसका होता है 1.17 डिबे, तो इसका कम होता है, इसका ज्यादा होता है। और हम यहाँ पे अब देखा था हम लोग रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या होता है, उल्टा होता है, यहाँ पे अगर डायरेक्शन ऊपर है, यहाँ पे डायरेक्शन नीचे है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये डिफरेंस होगा डायपोल में अगर हम लोग पिरोल के साथ pyridine को कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब डायपोल में यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म और नॉन रिड्यूस्ड फॉर्म का भी डायरेक्शन सेम होता है, और यहाँ पे फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आप लोग इजीली दिखा सकते हो डायपोल में कैसे क्या आ सकता है, ठीक है। अब डायपोल में तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स बने होते हैं, मैंने क्या बोला है, वो टिपिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे किसका, pyridine में कितने पोजीशन हमारे हैं, pyridine में हमारे होते हैं 3 पोजीशन, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा पोजीशन है pyridine में। तो अगर हम लोग pyridine का स्ट्रक्चर लिखेंगे यहाँ पे, अगर मेरे पास pyridine है,
इस पे नंबर 1 आएगा, इस पे नंबर 2, इस पे नंबर 3, इस पे नंबर 4, इस पे नंबर 5 और इस पे नंबर 6। तो हम लोग 2 और 6 हमारा इक्विवेलेंट होता है, 2 और 6 इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह 3 और 5 हमारा इक्विवेलेंट होता है और 4 हमारा सिंगल पोजीशन है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इसको पोजीशन, इसको ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये क्या हो गया, ये गामा हो गया। ठीक है, पुश नंबर 2 हमारा अल्फा हो गया, पुश नंबर 3 बीटा हो गया, पुश नंबर 4 हमारा गामा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या दिख रहा है। यहाँ पे 3 पोजीशन है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल अभी अटैक कराएंगे तो कौन सी पोजीशन पे प्रेफरेबली जाएगा? जैसे हम लोग ने पिरोल में देखा था, वहां पे पुश नंबर 2 पे जाता है एज कम्पेयर टू पुश नंबर 3। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितने पोजीशन है? यहाँ पे 2, 3 और 4, 3 पोजीशन है। अब 3 पोजीशन में से कौन सा पोजीशन पे जाएगा वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेस ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग जब लिखेंगे, वहां पे अगर जो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग फॉर्म जो बनता है मॉलिक्यूल का, जो अगर हम लोग अटैक करेंगे 3 पोजीशन पे, तब हम लोग इजीली उससे एक्सप्लेन करते हैं कि कहां पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अगर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो किस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक? पिरिडिन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जब होगा तो कौन सी पोजीशन पे जा सकता है? अगर हम लोग पुश नंबर 2, 3 एंड 4, तो सबसे पहले हम लोग अगर पुश नंबर कार्बन नंबर 2 पे जाएंगे और पुश नंबर 2 पे अगर अटैक करेंगे तब क्या होगा? तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे यहाँ पे। तो कैसे बनेगा वो? अब पुश नंबर 2 पे जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इससे एडजेसेंट जो भी एटम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इसका और हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तरफ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा? अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब इस पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल है पोजीशन नंबर 2 पे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है इसके साथ अटैच। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, क्लियर है? ये तो एक हम लोग ने कार्बन नंबर 2 पे अटैक कराया। उसके बाद अगर हम लोग कार्बन नंबर 3 पे अटैक कराएंगे, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 और पोजीशन 3 पे अटैक करेंगे, नॉट हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन नंबर 3। ये हमारा कौन सा अटैक होगा? ये हमारा अल्फा अटैक हो गया, ये हमारा बीटा अटैक हो गया। जब बीटा अटैक होगा तब कौन कौन सा रिजल्ट स्ट्रक्चर बन सकता है यहाँ पे, वो हम लोग लिखेंगे। इजी है लिखना। अब पोजीशन नंबर कौन सी पोजीशन पे करेगा? 2, 3 पे। अब जब इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो गया तो एडजेसेंट कार्बन पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड इनके बीच में है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हम लोग आगे लिखेंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया। जब यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन फाइल अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन इसके साथ है। अब फर्दर हम लोग जाएंगे और एक रिजल्ट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। सिंस यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, जब यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा नाइट्रोजन हो गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, ये साइड में हाइड्रोजन अटैच है जो हमारा ऑलरेडी हाइड्रोजन पे प्रेजेंट होता है। तो पोजीशन नंबर 3 पे भी हम लोग ने देखा क्या क्या स्ट्रक्चर बने। उसके बाद हम लोग पोजीशन नंबर कौन सा देखेंगे? पोजीशन नंबर जो हमारा कार्बन नंबर 4 होता है, पोजीशन 4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गामा पोजीशन पे। अगर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तब क्या हो सकता है? अगर इलेक्ट्रोफाइल ने गामा पोजीशन पे अटैक किया या पोजीशन नंबर 4 पे अटैक किया तब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकते हैं। उसके बाद इन स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या देखना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है। जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस कांसेप्ट, वही हम लोग का क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होगा, वही प्रेफरेंशियल साइट होगा। ठीक है, अटैक का। तो यहाँ पे देखेंगे अगर पोजीशन नंबर 4 पे अटैक करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल एसएच, और पोजीशन नंबर 4 पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया। अब इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया। जब यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, इस पे क्या आ गया? इस पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे अभी क्या आ गया? अब यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन गया इसके साथ, इस पे हमारा हाइड्रोजन है, इस पे यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कौन सा पोजीशन है? यहाँ पे अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज है। अब फर्दर क्या कर सकते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अगर हम लोग तीनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो तीनों में सेम स्ट्रक्चर आ रहा है। मींस दोनों में क्या है? 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर को देख के हम लोग बोल नहीं सकते कि कौन मेजर होगा। अब हम लोग थोड़ा अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन नंबर 2 पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और कौन सी, और इसमें हमारा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब
पोजीशन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर जो हमारा कौन सा होता है, कार्बन नंबर 4, इन दोनों में क्या आ रहा है, इन दोनों में नाइट्रोजन भी हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। वो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस कंसेप्ट, अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो उतना स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। इसका मतलब अगर हमारा पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 4 पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तब क्या होगा, तब वो हमारा अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे ये हमारा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये हमारा अनस्टेबल रिजल्ट स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये अनस्टेबल हो गया तो ये उतना फेवरेबल नहीं होगा। अगर हम लोग पोजीशन नंबर 3 पे देखेंगे या बीटा जो कार्बन पे हमने अटैक कराया है, तो तब हम देखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई से भी नाइट्रोजन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो एडिसेंट कार्बन पे आ रहा है, ठीक है, और एडिसेंट कार्बन पे आ रहा है पॉजिटिव, इसको स्टेबलाइज कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन पे। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको स्टेबलाइज कर सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन से दूर है, इसका मतलब जो हमारा मेन स्ट्रक्चर जो प्रेफरेंशियल साइट होगा जब हमारा क्या होता है, सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, नाइट्रोजन पे अनस्टेबल है। यहाँ पे कोई से भी स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे नहीं आ रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनके कंपेरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होंगे। जब ये ज्यादा स्टेबल होंगे इसका मतलब प्रेफरेबली हमारा अटैक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को कहाँ पे, जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा पीरियड पे, वो कौन सी पोजीशन पे होगा, पोजीशन नंबर 3 पे होगा। कौन सी पोजीशन पे, तो पोजीशन नंबर 3 पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा प्रेफरेंशियली, ठीक है, इसमें पीरियड में। इसका मतलब अगर हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसाइलेशन करेंगे, अल्काइलेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, अल्काइलेशन सब्स्टिट्यूशन का सल्फोनेशन करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है, तो वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, प्रेफरेंशियली वो पोजीशन नंबर 3 पे जाएगा। और अगर पोजीशन नंबर 3 ब्लॉक होगा तब पोजीशन नंबर 5 पे जाएगा, क्योंकि पोजीशन नंबर 3 और 5 हमारा क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या, यहां से हम लोग को क्लियर पता चल गया ऑन द बेस ऑफ रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स, ऑन द बेस ऑफ जो हम लोग ने डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखा कि जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहां पे होगा, वो प्रेफरेंशियली हमारा जो मेजर प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो पोजीशन नंबर 3 पे जाएगा। इसका मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक जब करेगा तो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, वो पोजीशन नंबर, इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा वो पोजीशन नंबर 3 पे जाएगा, 1 2 3, तो पोजीशन नंबर 3 पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा यहाँ पे, तो पोजीशन नंबर 3 पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एसाइलेशन करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, जैसे हम लोग ने ऑलरेडी पिरोल की मॉलिक्यूल में देखा था, तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप कौन से पोजीशन पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो हम लोग अगर हम लोग इसका एसाइलेशन करेंगे तो कहां से पोजीशन पे जाएगा, तो हम लोग यहाँ पोजीशन पे, इससे पोजीशन नंबर 1 2 3 पे जाएगा हमारा एसाइल ग्रुप, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग को नाइट्रेशन करना है तो नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड HNO3 या KNO3 हम लोग ट्रीट करते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग उसको नाइट्रेशन करना है KNO3 किसमें, H2SO4 में, ये उतना सेंसिटिव नहीं होता टुवर्ड्स एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रेशन कौन सी पोजीशन पे जाएगा, तो नाइट्रेशन हमारा पोजीशन नंबर 3 पे हो जाएगा, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। इस तरह अगर हम लोग सल्फोनेशन करना है तो पोजीशन नंबर 3 पे जाएगा, और इसी अल्काइलेशन करना है तो पोजीशन नंबर 3 पे, या ब्रोमिनेशन करना है तो पोजीशन नंबर 3 पे हमारा इजिली ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम लोग देखेंगे, सिंस जब हम लोग ने रिजल्ट स्ट्रक्चर देखा था तब हम लोगों को क्या पता चला, जब हम लोग रिजल्ट देखा था तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो यहाँ की तरफ बॉन्ड चला जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा रिंग पे आ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज जब रिंग पे आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज रिजल्ट हो जाएगा यहाँ की तरफ, ठीक है। अब और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नाइट्रोजन, इसका मतलब रिंग पे क्या सर्कुलेट हो रहा है, रिंग पे हमारा पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट होगा इसका मतलब ये कैसे एक्ट करेगा, एज डीएक्टिवेटिंग बेंजीन, डीएक्टिवेटेड बेंजीन एक्ट करेगा।